Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's start. Hmm, कल हैंगमैन बहुत जल्दी जल्दी खेला था ना। इसको थोड़ा सुकून से बस यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे बताएं मैं कौन सा वाला सिलेक्ट करूं। फूड में आप लोग को मुश्किल हो रही थी कल वैसे ना। अम, और लोग होते तो फूड ही स्टार्ट कर लेती, देखते हैं थोड़ा चैलेंजिंग होता लेकिन कर लेते हैं इंशाल्लाह। मैम हम स्पोर्ट्स 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 उस दिन किया था, चले आज थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स हर दफा कर रहे होते हैं ना, सारे स्पोर्ट्स हो गए। देखते हैं अगर रिपीट हो रहे हो वर्ड्स तो हम कुछ और कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ए ई आई यू तो हम पहले खुद ही डाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बताएं, क्योंकि उधर वो गलत होने पे हैंगमैन तो नहीं होता। हम्म ऐसी रैंडमली कर लें, कोई अनम्यूट कर लें। के हैंडरेस की बी जरूरत नहीं। के कि बी बी फॉर बॉल। एक चीज देखे, आए अगर इधर आ रहा है थर्ड लास्ट पे, तो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टू लेटर्स आप लोग गेस कर लेंगे आराम से। मोस्ट प्रोबेबली क्या होने चाहिए बताएं, आई के बाद, जो अक्सर स्पोर्ट्स में आते ही होंगे, आई एम श्योर। कोई काम होता है ना, ठीक है, उसका नाम होता है, समझ रहे मैम हैं। एन जी। मुझे ऐसा लग रहा है। एन जी, ठीक है, इंग हो गया। अब पीछे देखें। मैम स्विमिंग। यस। Swimming. हम्म मैम बी बी फॉर बैट। कर ले अब तो बता देंगे फौरन। लास्ट टू तो आराम से बता देंगे। वॉलीबॉल। हम्म Volleyball. मेरी हैंगमैन है ना। हम्म हैंगमैन है ना। जी जी, हैंग। बी। ये बहुत इजी हो मैम रहा है अब। हाँ, बोले बोले। बास्केटबॉल। यस। बास्केटबॉल बास्केटबॉल। Basketball. भाई हम थोड़ा चैलेंजिंग रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाले ना हो भी चुके हैं, हम बहुत दफा स्पोर्ट्स कर चुके हैं। कोई भी और सिलेक्ट करें। स्पोर्ट, इसको मैं कैसे स्विच करूं। फूड हम्म फूड। फूड कर लें। यस मैम। देख लें, देख लें कैटेगरीज दोबारा देख लें। हम्म फूड। फूड। किसी को कुछ और कहना है। जॉब्स बोलते जाएं, क्या क्या। जॉब्स। 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 अच्छा अच्छा, तो लोग जॉब्स कह रहे हैं, जॉब्स। चले अब जल्दी से बताएगा, ठीक है। साइंटिस्ट। नहीं, ये तो करें, ये मुझे पता नहीं क्यों लगता है आए के बाद वो ये हो, शायद मैम पता नहीं। मैम एन। साइंटिस्ट है। एन। साइंटिस्ट एन इधर आ गया। साइंटिस्ट अच्छा, साइंटिस्ट साइंटिस्ट, ओके, हाँ नाइस। सबसे पहले का। किसने बताया सबसे पहले। किसने किसने। मैंने। Scientist. आप अपना नाम बताइएगा बेटा। मैम इस्माइल। स्माइल, राइट राइट सही। मैम आर फायर फाइटर। हम्म जबरदस्त। फायर फाइटर। नाइस भाई। किसी एडल्ट की हेल्प तो नहीं हो रही ना। हेल्प Firefighter. तो नहीं खुद ही कर रहे हैं ना।
खुद करना है, ठीक है। Math. वेरी गुड, माशाल्लाह। Doctor. Doctor. डॉक्टर। मुझे लग रहा था मुश्किल होगा ये, और चले लास्ट वन। Doctor. R. T. हम्म। Hair cutter. Hairdresser. Hairdresser। Hairdresser. Hairdresser. चले जबरदस्त। अलग अलग है. ओके बेटा। अच्छा। ओके, अब हम लोग ना एक वीडियो देखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक स्टोरी है, ठीक है, रिलेटेड टू, अब क्या लिखा है इसका टाइटल, एक मिनट। द पैरट दैट लर्न टू स्टे साइलेंट, ठीक है, इसको देखते हैं। A long time ago, in a peaceful village surrounded by green fields and tall trees, there lived a wealthy merchant named Rajan. He had a beautiful house, many servants, and everything money could buy. But his most prized possession was a colorful parrot named Mithu. Mithu was no ordinary parrot. His feathers shone like emeralds in the sunlight, and he could speak hundreds of words in many different languages. Visitors came from far and wide just to hear Mithu talk. The parrot would recite poetry, tell jokes, and even give advice to people who asked him questions. Rajan loved showing off his talented parrot. Every evening, he would invite guests to his home, and Mithu would entertain everyone with his clever words and beautiful voice. The merchant felt very proud. He would often say, "My parrot is the smartest bird in the whole world." Mithu enjoyed all the attention. He loved how people clapped and praised him. He spoke all day long, never stopping to listen to anyone else. Whenever another person tried to speak, Mithu would interrupt with his own stories and opinions. He thought he knew everything about everything. In the same house, there lived a quiet old servant woman named Kamla. She had worked for Rajan's family for many years. Her hands were wrinkled from hard work, and her hair had turned silver with age. Kamla never spoke much. She simply did her duties with a peaceful smile on her face. Mithu often made fun of Kamla. "Why are you always so quiet, old woman?" he would squawk loudly. "Don't you have anything intelligent to say?" "I can speak 7 languages. I know poetry and philosophy." "What do you know?" Kamla would just smile gently and continue her work. She never argued with the parrot. She never tried to prove herself. She simply listened and stayed calm. One day, a great tragedy struck Rajan's family. His youngest son fell seriously ill with a high fever. Doctors came and went, but the boy's condition only got worse. The entire household was filled with worry and fear. During this difficult time, Mithu continued talking as usual. He gave long speeches about different medicines he had heard about. He recited poems to try to cheer everyone up. He offered advice about what the family should do. But nobody was listening to him anymore. Everyone was too worried about the sick child. Mithu felt frustrated. "Why isn't anyone paying attention to me?" he thought. "I'm trying to help with my knowledge and words." Meanwhile, Kamla quietly took care of the sick boy. She sat by his bedside day and night. She placed cool cloths on his forehead when he had fever. She held his hand when he cried in pain. She didn't speak much, but her presence brought comfort to the frightened child. She also noticed things that others had missed. She saw that the boy's room was too hot and stuffy. Without saying a word,
She opened the windows to let fresh air in. She observed that certain foods made the child feel worse. So she prepared simple, gentle meals that he could digest easily. She listened to his breathing and noticed small changes that helped the doctors adjust their treatment. After many days of careful attention and love, the boy slowly began to recover. When he finally opened his eyes and smiled, the whole family cried tears of joy. Rajan hugged Kamla with gratitude. "Thank you," he said with tears in his eyes. "You saved my son's life." Mithu watched all of this from his golden cage. For the first time, he felt confused. He had spoken so many words, given so much advice, but he had helped no one. Kamla had barely spoken at all, yet she had saved a life. That night, Mithu could not sleep. He kept thinking about everything he had witnessed. He realized that during the crisis, his constant talking had only added to the noise and confusion. But Kamla's quiet observation and gentle actions had made a real difference. He remembered all the times people had tried to share their problems with him, but he had interrupted them with his own stories. He thought about all the moments when he could have truly helped someone, if only he had listened to understand their real needs, instead of just waiting for his turn to speak. A deep sadness filled Mithu's heart. He had wasted so many years talking without truly connecting with anyone. He had been so proud of his knowledge, but he had never gained real wisdom. The next morning, when Rajan came to greet him, Mithu remained silent. When guests arrived to hear him talk, he simply sat quietly in his cage. He had decided to stop speaking. At first, Rajan was worried. He thought his parrot was sick. But Mithu was not ill. He had simply chosen silence because he wanted to learn what he had missed all these years. Days turned into weeks, and weeks into months. Mithu stopped speaking completely, but he started truly listening for the first time. He listened to the servants talking about their families and struggles. He heard Rajan's wife crying softly when she felt lonely. He observed how the children played and solved their problems together. Through his silence, Mithu began to see the world differently. He noticed that the happiest people were not those who talked the most, but those who listened the most. He saw that Kamla's kindness came from her ability to observe and understand others without judgment. He watched how a mother didn't need words to know when her baby was hungry. He observed how true friends could sit together in silence and still feel connected. He learned that sometimes a gentle touch or a caring look meant more than 1,000 words. Months passed, and Mithu discovered something amazing. In his silence, he had learned more about life, love, and wisdom than in all his years of talking. He understood now that real intelligence was not about knowing many words, but about knowing when to use them and when to stay quiet. One evening, Kamla was sitting in the garden, looking tired after a long day of work. Her shoulders were bent with exhaustion, and her eyes showed sadness. Mithu had been watching her and noticed that she seemed unwell. For the first time in months, Mithu decided to speak. But his voice was different now, soft, gentle, and filled with genuine care. "Kamla," he said quietly, "you look very tired. Please rest. Let me call someone to help you." Kamla looked up in surprise. Tears filled her eyes. Not because the parrot had spoken again, but because his words carried real concern and kindness. Mithu called for help, and Rajan came quickly. He realized that Kamla had been working too hard and was falling sick. He immediately arranged for her to rest and get proper care. Because Mithu had spoken up at the right moment, Kamla got the help she needed. From that day forward, Mithu spoke only when his words could truly help someone. He no longer talked to show off or seek praise. He had learned that silence taught him to observe, to understand, and to care deeply about others. The entire household noticed the change. When Mithu did speak now, everyone listened carefully.
because they knew his words carried real meaning and wisdom. Rajan often sat with Mithu and thanked him. "You were always special," he told the parrot, "but now you are truly wise." Mithu would simply nod. He had discovered that wisdom was not about how much you could say, but about how deeply you could understand. It was not about filling the air with words, but about filling hearts with genuine care and compassion. अच्छा, अब आप लोग ना जरा सा ये सोचें इसके अंदर से हमारे लिए क्या क्या लेसन्स निकले। जब तक मैं जरा एक चीज कर रही हूँ, आप लोग लेसन्स अपने जहन में जमा करें, मैं भी पूछती हूँ आप लोग से, 1 मिनट। हम्म, आप लोग जो बोलेंगे ना, मैं यहाँ पे नोट डाउन। मैं सोची थी वर्ड खोलूं, लेकिन यहाँ पे ना व्हाट्सएप, ताकि आप लोग बाद में भी देख सकें। अच्छा, पहले तो ये बताएं, आप लोग में से किसी के पास है पेरेट एज अ पेट, या किसी रिलेटिव के पास, या कुछ आप लोगों ने कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं जो कहा जाता है ना कि पेरेट्स बोलते हैं और सब। किसी ने ऑब्जर्व मैम किया है मेरे किसी? मैम हम्म। मेरे पास पहले था, वो बीमार हो गया, हमने दे दिया था तो किसी वो को। क्या क्या बोल सकता था वो? वो उसका नाम हमने भी मिठू रखा था। वो अपने नाम को मिठू भी कहता था और हेलो भी कहता था। अच्छा, थोड़े थोड़े वर्ड बोलता था, है ना? पूरे क्या लॉन्ग सेंटेंसेस भी बोल लेते हैं पेरेंट्स? मैं मुझे असल में मैंने कभी देखा है किसी रिलेटिव के घर में, थोड़ी देर के लिए ही देखा था बस। तो क्या कोई भी बता सकता है वाली बात, अगर किसी ने देखा हो तो? मेरे घर में पता है कैसे आया था? वो ना हमारे गेट के ऊपर आया था, तो ना उसे कोई बिल्ली खाने वाली थी, मेरे चाचू ले आए थे घर। अच्छा, हाँ, वरना उसको खा जाती है, ये भी हो जाता है। अच्छा, चले ठीक है, मेरे ख्याल से हमने नहीं ऑब्जर्व किया है ना, ये भी हम कभी देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्री टाइप की, एग्जैक्टली कितना बोल सकता है पेरेंट, क्योंकि रिपीट करता है ये सुना है। सिर्फ सुना ही है, इतना ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया। अच्छा, स्टोरी से बताएं, स्टोरी से क्या क्या लेसन हमें वो मिले, अब हमें यहाँ बातों पे? का के आंसर भी हमें दे सकता है जब हम। अच्छा, नाइस। लेसन्स derive from the story, from the, एक मिनट रुके, 1 मिनट रुके, पेरेंट्स स्टोरी। हम्म, बताएं। Silence is the best answer. साइलेंस इज द बेस्ट? Answer. हाउ कम? आई डोंट थिंक सो। जब मतलब व्हेन यू हैव द आंसर, देन व्हाई रिमेन साइलेंट? हाउ कैन साइलेंस बी द बेस्ट आंसर एवरी टाइम? मैं तो नहीं अग्री मैम करी। हाँ, अदरवाइज इफ यू वांट टू इलेबोरेट तो आप कर सकते हैं। जी जी, अरे बाप बताइए, आप क्या कह रहे one should only speak when it's necessary. हैं? यू शुड ओनली स्पीक व्हेन इट इज नेसेसरी, ठीक है। बाकी लोग भी बता दें, उर्दू इंग्लिश जिसमें भी आप लोग कंफर्टेबल हो, हम लोग कोई मतलब नहीं, सेकंड पॉइंट में उर्दू में भी लिख लूंगी। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, बात समझ में आनी चाहिए, दैट्स द मेन पॉइंट। Not always you are right. Person always ओके, यू आर नॉट ऑलवेज राइट, मतलब ठीक है, ओके। जी बताइए। और a wisdom person does not is not a person who talks a lot. Is a इसको मैं कैसे देखो, अ वाइज wisdom person पर्सन that डज नॉट टॉक अ लॉट, डज does नॉट not talk. टॉक अ लॉट, हाँ बात तो A सही है। wisdom person is a person who does not talk a lot. डज नॉट टॉक अ लॉट, ओके, और बताइए। अच्छा, ये भी एक कहानी नहीं, आप लोग बताएं पहले, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें। बिकॉज हमें ये बहुत ज्यादा लगता है ना कि अगर कहीं पे किसी ने हमसे कोई आंसर पूछा है या कुछ भी, और हम बैठे हुए हैं, हम जवाब भी नहीं दे पा रहे, हम सोच रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत डम लग रहे हैं, हम बहुत स्टूपिड लग रहे हैं। तो कुछ मैं बोलूंगा तभी मैं स्मार्ट लगूंगा। तो बेशक मैं बहुत अजीब सी बातें बोलूं, मुझे आंसर ना भी, लेकिन मैं कुछ तो बोलूं। ठीक है, ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं होता, बड़ों में भी होता है, टीचर्स में भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये एक अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन जो चीजें होती हैं उनको मेंशन करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर क्या पॉइंट में अगला लिखूं कि इफ यू डू नॉट
know the answer, uh, then admit it and stay quiet. अगर आप लोग को लगता है इससे बेटर वे में लिखा जा सकता है कोई पॉइंट तो बता दिएगा मुझे, तो बस जो समझ आ रहा है मैं लिख रही हूँ, ठीक है ना? इफ नॉट नो द आंसर देन डू नॉट नो द आंसर और डू नॉट नो हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन, जो भी है तो आप बता दें और फिर क्वाइट रहे। व्हाट एल्स? Staying quiet does not mean that anyone is dumb or stupid. हम्म? बहुत सारे निकले वैसे इसके अंदर से, और बहुत सारे लेसन में बीच बीच में बातें आ रही थी। अच्छा, एक चीज ये भी होती है ना कि जब आप बहुत ज्यादा बोलते हो ना, ठीक है, आप इतना बोलते हो कि अक्सर लोग आपकी बातों को ना ओवरलुक कर देते हैं, उनको इतनी बातों के बीच में आपने कौन सी इंपॉर्टेंट बात की वो इधर उधर गायब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए, और जो बच्चे आप लोगों ने देखा ना जो कम कम बोलते हैं, वो जरा सा जुमला भी बोले सबकी अटेंशन उनकी तरफ हो जाती है कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोले, इसने क्या बोला, ठीक है। और जो बोलते रहते हैं उनकी कुछ बात सुनते कोई नहीं, तो पता नहीं कहाँ उसने कोई इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हो, तो वो भी फिर ओवरलुक हो जाती है। तो इसलिए अ, उतना ही कहना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। व्हाट एल्स? सोचे सोचे, और लिसनिंग से रिलेटेड सोचे ना हम, कि जब हम लिसन कर रहे होते हैं ज्यादा, जाहिर है क्वाइट रहेंगे तो फिर लिसन करेंगे ज्यादा, बोलते रहेंगे तो फिर सुन नहीं सकते ना उस वक्त। हम्म। बेशक उर्दू में बता दें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। लिसनिंग केयरफुली, और ब्रैकेट में लिख देती हूँ विदाउट स्पीकिंग। कुछ लोग शायद साथ भी कर लेते हो। लिसनिंग केयरफुली विदाउट स्पीकिंग मेक्स यू understand the situation better. Yes. Your हम्म। actions speak more than your words. हाँ, जबरदस्त, ये अच्छा था। your actions speak more than your words, ठीक है। कुछ उससे रिलेटेड हो सकता है कि जब आपकी जरूरत होती है तो फिर आप हेल्प करने की तरफ जाओ, मतलब आप एक्शन वो करो, ठीक है, एक्ट करो, मतलब आप इंस्टेड ऑफ दिस कि आप बस बोलते ही रहो और मतलब ना और मैस क्रिएट को, जो था ना कि यू आर जस्ट एडिंग टू द नॉइज, ठीक है, वो नहीं, बस आप खामोशी से जो चीज समझ आ गई वो आप बस कर लो। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कुछ मतलब किसी को जानती हूँ, उनका ये है कि वो नमाज पढ़नी होती है ना, तो जैसे ही जोहर की अजान हुई, मुझे भी नमाज पढ़नी है, मुझे भी नमाज पढ़नी है, हाँ बस मैं जा रही हूँ वजू करने, मुझे भी नमाज पढ़नी है, फिर पढ़ना हाँ मैं नमाज पढ़नी है। मैं कहा अल्लाह, इससे बेहतर नहीं भाई, जब पढ़नी है आप जाके खामोशी से पढ़ ले। इस बात को रिपीट करना और बार बार अनाउंस करना, उससे क्या फायदा हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल से देयर इज नो नीड कि आप एक बात को बार बार बोलते रहें। आपको जो करना है आप खामोशी से उठो कर लो, ठीक है, तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है दूसरों के लिए, तो बस जो आपको करना है आप अपने दिमाग में भी रखो तो काफी है। जरूरी नहीं हर बात को आप अनाउंस करो जोर जोर से, मुझे अब ये करना है। अच्छा, और बताएं। सॉरी सॉरी, सारे सीन्स मतलब रिकॉल करें जो थे उस स्टोरी में, तो शायद कोई और सीन। एक और दफा अगर हम स्टोरी प्ले करें ना तो हमारे जहन में मुझे लग रहा है और आए, या मुझे स्टोरी के शुरू में आपको बोल देना चाहिए था कि जहन में रखे क्या क्या हम इसमें से पॉइंट्स लर्न कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी शॉर्ट 8 मिनट स्टोरी थी लेकिन काफी सारी चीजें थी उसके अंदर ना हमारी लर्निंग के लिए। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ना ये जरूर ये नहीं होता बस मैंने एजुकेशन इतनी हासिल कर ली, मेरे पास डिग्री इतनी आ गई, मैं इंटेलिजेंट इतना हूँ, मैं स्मार्ट इतना हूँ। आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ठीक है, कुरान भी यही कहता रहता है, ठीक है, या अय्युहल लज़ीना आमनू अमिलुस सालिहात, ठीक है, कि एक तो ईमान लाना है आपने, सही आपके अकीदे हो, और फिर अमल के ऊपर कुरान बार बार फोकस करता है। आप लोगों ने नोट किया होगा ना, आमिलुस सालिहात, बार बार अमल 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 अमल, ठीक है, तो एक्ट करना इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन दिस के बस हम सिर्फ लर्निंग एजुकेशन उसके पीछे भागते रहें और हमसे एक्शंस नहीं हो रहे, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। We should we हम्म। should notice small thing to make a person feel better. ओके। हम्म। नोटिस
the other You should person. notice his requirements. हाँ है ना, इसके लिए एक और कोई वर्ड जहन में Motivate him आते आते better. निकल। व्हाट इज द अदर पर्सन्स, क्या बोलेंगे? आप जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है एक और कोई और अप्रोप्रिएट वर्ड हो सकता है कि उसकी फीलिंग्स में भी, या फीलिंग्स बोलेंगे, या कुछ और। नोटिस हाउ द अदर पर्सन इज फीलिंग। Action, हाँ क्या? एक्शन बोला था लेकिन वो नहीं होगा ना. हाँ फीलिंग्स। और उसको अगर हम उस तरह से Means need. एम्पथाइज, एम्पथाइज एंड सिंपथाइज अगर हम दोनों बोल देना, तो भी मेरे ख्याल से वो बात पूरी हो जाएगी। एम्पथाइज एंड सिंपथाइज विद हिम। जी। हम्म हम्म। क्या था? अच्छा, एम्पैथी और सिंपैथी का स्मॉल फर्क कोई बता सकता है? थोड़ा सा होता है, और ऑल्दो थोड़ा ओवरलैप भी कर ही रहे होते हैं ये, तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है जो मैंने दोनों वर्ड्स लिखे? और जब भी मैं कुछ लिखूं और समझ नहीं आए तो भाई पूछ लें, क्या हो गया, ठीक है। मैं भी तो आप लोगों से पूछती रहती हूँ जो मुझे नहीं पता होता। एम्पथाइज वर्सेस सिंपैथाइज, या चलिए कोई एक वर्ड भी पता है तो अम, उसको एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी अगर कि कोई नहीं है, एम्पैथाइज करता है किसी के साथ और सिंपैथाइज, तो लाइफ के बहुत बड़ी चीज हम मिस कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमसे रिक्वायर करते हैं कि हम ये करें। ठीक है, कोई ऑप्शनल चीज नहीं है ये। बताएं। सिंपैथी का तो आई बता दें थिंक जी आरिफ जी बताइए, ट्राई करें ट्राई करें। आई थिंक फर्क इस तरह का है कि सिंपैथी है कि एक सिंगल पर्सन के साथ उसके हार्डशिप्स में या उसको सिंपैथी दें, मतलब उसको अच्छा सलूक करें, हम्म। उससे रियश्योर करें। और सही एम्पैथी से। आई थिंक ओवरऑल है कि ओवरऑल एक बंदे के साथ किस काइंडनेस और किस अच्छा, और ओके। सिंपैथी स्पेसिफिक हार्डशिप्स में। ठीक है, मैं अच्छा मुझे भी थोड़ा सा ना इसी तरह का लग रहा था, मुझसे डिफरेंशिएट हो नहीं रहा था। अगर किसी के पास है कोई और आंसर तो बताएं। ठीक है, मोर और लेस आरे वाला ही आंसर था मेरा, तो फिर मैंने कहा कि चले हम इसको सर्च कर लेते हैं ताकि हमें ना इसका समझ आए। इसमें ना ये आ रहा है कि सिंपथाइज जब हम किसी के साथ करते हैं ना, तो हम बाकायदा उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये एंगल मैंने वैसे पढ़ा नहीं, मैंने मेरे जहन में कोई और डिफरेंस था। वो जो डिफरेंस था वो अभी मेरे जहन में आ नहीं रहा, और रिजल्ट में भी नहीं आया ये सर्चिंग रिजल्ट में। लेकिन ये बहुत सही लग रहा है, आप लोग नोटिस करिएगा कि सिंपथाइज में जब करूँ ना किसी के साथ, कुछ बुरा हो गया, चोट लग गई, ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं बेटा, सही हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो, थोड़ी देर की चोट, बस थोड़ी देर का दर्द है, थोड़ी देर में से, इस तरह मैं सिंपथाइज कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ, एक्सप्रेस कर रही हूँ, उसको अफसोस कर रही हूँ, ठीक है, उसको हौसला दिला रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड एम्पैथाइज करना फिर ये होगा कि मैं वो चीज फील करूं। ठीक है, एम्पैथाइज में मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, उसको कोई दिलासे नहीं दे रही, कुछ भी नहीं, वो मैं सिंपैथाइज में कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन एम्पैथाइज में ना मैं वो चीज फील कर रही हूँ, यानी कि अपना कोई इंसिडेंट याद कर लूं कि जब मुझे इतनी बुरी तरह चोट लगी थी मुझे कैसा फील हुआ था। सही है, जब ऐसे चोट किसी को लगती है तो उसको कितना उस वक्त तकलीफ हो रही होती है, अगला ऑब्जर्व नहीं कर सकता, मतलब अगला उसको मतलब फील नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें ये वाला डिफरेंस आ रहा है कि एम्पैथाइज में आप अपने आप को अगले की जगह पे रखो कि वो कैसा फील कर रहा है इस वक्त। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई गीले कपड़े पहना हुआ है, ठीक है, उसके कपड़े गीले हो गए, मतलब सी साइड के पास था वो, बारिश हो गई, कुछ भी, ठीक है। आप लेकिन सेफ हो, आप बिल्कुल ड्राई हो, गाड़ी के अंदर थे जहां भी थे आप, सही है। तो अब आप नहीं फील करे, वो कह रहे मुझे इरिटेशन हो रही है, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, मेरे पास नहीं है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, कुछ भी ना। अब करीब में कोई शॉप है, वो कह रहे प्लीज मुझे एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स यहाँ से दिला दे, मैं पूरा इतना लंबा रास्ता नहीं रह सकता। अब आप खुद ड्राई क्लोथ्स में आप फील ही नहीं कर पा रहे कि वो कितना, मतलब एक बंदा इरिटेटिंग फील करता है, आप लोग समझ सकते हैं ना, कोई गीले कपड़े में उसको इतना लंबा रास्ता तय करना हो। सही है, या कोई भी और एग्जाम्पल अगर आप लोग के पास बेटर है तो, ठीक है, तो उसमें फील करे कि वो कैसा फील कर रहा होगा बेचारा। ठीक है, तो सिर्फ सिंपैथाइज करना नहीं, नहीं नहीं, आपको बस घर पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है ये तो सिंपैथाइज हो रहा है। लेकिन जब एम्पैथाइज करते हैं ना तो एक्शंस हमारे बेटर हो जाते हैं, उसको हम ज्यादा अच्छे से सोल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये खैर ये एक और टॉपिक निकल गया। और कोई बताए स्टोरी में से कोई चीज अगर थी, जल्दी से सोचिए, एक एक 2 मिनट और सोच लेते हैं। हम्म,
चले बाकी मोरलिस इसके अंदर से ही निकल रहा है कि आवर ब्रेन्स वर्क बेटर व्हेन वी आर साइलेंट, है ना, एज कम्पेयर टू व्हेन वी आर स्पीकिंग। फिर नहीं दिमाग इतना चल रहा होता ना, नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है, और स्मॉल डिटेल्स को तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना है, दूसरों से रिलेटेड, या ठीक है वो जैसे कमरे से उनको लगा कि खिड़की बंद हुई हुई है तो कमरा गर्म है तो उन्होंने वो ओपन कर दिया था। छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, इससे ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आता है। ज्यादातर ऐसी ही होता है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी इंटेलिजेंस दी होती है कि आप उस तरह निकालो। जी अब्दुल। मीन्स पीपल नहीं, उर्दू में बोल सकते? हाँ उर्दू में बताएं, बेशक कोई ऐसा मसला नहीं, बताएं। लोग उनकी ज्यादा कदर करते हैं जो अफेक्ट ज्यादा जाते हैं बोलने से ज्यादा, जो हम्म। अफेक्ट ज्यादा करते हैं। जो ज्यादा लोग उनकी कदर ज्यादा करते हैं कि जो जिनके एक्शंस उनको हेल्प चेंज करें। ज्यादा लाते हैं। क्या ज्यादा लाते हैं? चेंज चेंज लाते हैं, हाँ सही सही सही। रियल अब लाइफ। इसको मैं लिखूँ कैसे? सही बात है, बिल्कुल एब्सोल्यूट। चले ठीक है, अच्छे इनपुट्स थे। थोड़े और भी अगर बाद में भी आ जाए तो बता दिएगा, मुझे लग रहा है हम बहुत सारे लेसन्स मिस कर रहे हैं, लेकिन इट्स ऑल राइट, चलें। अच्छा मैम आसफा है ना, जो गर्ल्स की क्लास ले रही होती है, उन्होंने एक सर्च किया था, ये मैंने तो अभी तक इसको चेक नहीं किया, लेकिन यकीनन कुछ होगा मजेदार, ठीक है, तो देखते हैं क्या है। मैं भी आप लोग के साथ ही देखूंगी। A simple test that will show if you are a genuine, introvert. Hey, look, we're all complex people and have many different traits in our characters. And that's great, because it makes each of us a unique person, right? But have you ever wondered what type of personality you have? According to statistics, the majority of people are extroverts, and their eyes are looking to the outside world. Introverts are a smaller group. It is believed that it's easier for them to focus. That's why they can cope with our test without difficulty. And then there are ambiverts. They are right in the middle and have the best of both worlds. But what type are you? It's time to find out more about yourself. Just look at a couple of pictures and try to find the hidden items in them. Picture number 1. Let's start with this picture right here. So many jellyfish, shells, seahorses. Kind of reminds me of the sea. A warm summer breeze. Sorry, I got a little distracted here. So, your task is simple. Find a croissant. Or if you have a bad French accent, a croissant. I apologize for that. You have जी मैम आरिफ। मुझे नजर आ गया। मैम ये रहा। अच्छा एक मिनट रुक जाए, आरिफ ने पहले रेज हैंड किया था ना, उनको बताने थे, फिर बिलाल आप बताएगा। जी यार। ओके दिस आप आपका बिलाल, आपका भी यही आंसर है? यस मैम मैंने किया हुआ ग्रीन कलर। ओके आपने किया हुआ है? मुझे नहीं शो हो रहा, यस लेकिन बाकी लोगों को शो हो रहा है ग्रीन कलर क्या? अच्छा अब आया, हाँ थोड़ा 15 देर से आया। seconds to complete this task. Don't 15 seconds। now. म्यूट कर ले, म्यूट कर। And that's it. Did you find it? It's right there, on the right side of the picture, between this big shell and jellyfish. That was quite easy, right? But don't relax just yet. We have a couple more pictures to come. Picture number 2. Even more jellyfish. I clearly cannot stop thinking about Seaside. But let's get back to our test. Among all these jellyfish hides an air balloon. Those are cool, right? कर दे सर्कल कर दें, ये तो बहुत इजी वाले हैं, हम थोड़ा हार्ड वाले पे चलते Find it to pass this challenge. This one is a bit harder, right? But there it is, the 5th row, right between red and violet jelly. Once again, with 3 birds. They kind of look like the Twitter bird logo, right? But it's not only birds here. Among them, there is a snail, or escargot. All right, enough of हैं। येलो किसने किया है? स्नेल को ढूंढना है ना सिर्फ। मैम मैंने ढूंढ लिया। मैम ये मेरा पहले का और होगा। Took me some time to find it, अच्छा but here it is. Okay, Second got it. last row.
between these two cute bluebirds. सही है। Did you find this challenging? Don't relax just yet. Let's Not at all. see harder, but who said it'd be easy, right? So, here is your next picture. Loads of different kinds of balls, but among them, there is a button. Do you think you can find it? Let's see. कर दे, बस सर्कल कर दे। Nice. Up. Did you find it? No, I didn't find it at all. Well, for you others, you're right. It's second last in the fifth row. Nice job here. It took me more time to find it than I thought. Here we have loads of peacocks and other birds. Looks a bit fancier than the last. Let's see how well you'll do here. Your time starts now. बटरफ्लाई है। नहीं मिली? नहीं। मैं मिल गया ये आई थिंक। एक सेकंड। हाँ, कलर बताएं, कलर बताएं। ये हाँ, yes. Wow, that was hard, wasn't it? I almost ran out of time. Dale, were you able to find it? Now, let's see what's next. चले लास्ट वन। Picture number 6. Now, in this picture, we can see tons of food. Oh, I'm getting kind of hungry, aren't you? Well, I'm probably going to grab an ice cream after we're done here. But anyways, among all these delicious sweets, there is a cup of coffee, which I wouldn't refuse to have. मिल गया तो बता दिएगा, मिल गया और फिर सर्कल करिएगा। मुझे मिल गया। ये रहा, नीचे। So, let's find it. हाँ, नहीं। चलो। And the time is up. So, where's a cup of coffee? Voila! There it is! I found it only on the 14th second.